नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। मान लीजिए कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। अगर इससे आगे दोस्तों अब हम कुछ कहना चाहे तो अगर आप आज का कंप्यूटर देखें तो जब आप कंप्यूटर परचेस करते हो किसी शॉप से, तो कंप्यूटर के साथ साथ आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की हुई मिलती है। साथ साथ काफी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉलेशन किए हुए मिलते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर घर पे लेके आते हो तो कंप्यूटर पूरा रेडी टू यूज होता है। ठीक है। पहले दोस्तों ऐसा नहीं होता था। अगर आप काफी साल पहले की बात अगर देखें तो जब कोई आदमी, मान लीजिए कि कोई आदमी कंप्यूटर परचेस करता है शॉप से, तो जब वो परचेस करके आता है तो कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा होता था। यानी कि अगर उनको कंप्यूटर चलाना है तो पहले उन पर जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी होती थी। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको जरूरी है काम करने के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते थे, तब जाके कंप्यूटर पूरा काम करता था। ठीक है। लेकिन आज क्या है कि आज जो कंपनी, मान लीजिए कोई एक कंपनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरी कोई एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेल करती है। ठीक है। तो दोनों कंपनी एक दूसरे से कोलैबोरेशन कर लेती है और कंप्यूटर के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेच देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ जब कोई कंप्यूटर परचेस करता है तो उनको कंप्यूटर पूरा रेडी टू यूज मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा होता था। तो उनके लिए, उस डिब्बे के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ इनपुट। यानी कि कंप्यूटर बाहर की दुनिया में से इनपुट लेगा। ठीक है। कैसे लेगा? तो काफी सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। मान लीजिए कि कीबोर्ड है, माउस है, कोई फ्लॉपी डिस्क है, यूएसबी डिस्क है, किसी तरह आप कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हो। ठीक है। उनको बोलता है इनपुट। अगर हमने ये डेटा कंप्यूटर में डाल दिया तो उनके बाद क्या होगा? ठीक है। तो बाद में जाकर उस डेटा की होने वाली है दोस्तों प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होगी? तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी, जो भी आप कंप्यूटर को बोलोगे कि मुझे ये काम करना है तो वो काम कंप्यूटर करके देगा। अगर आप प्रिंट निकालना चाहोगे तो कंप्यूटर आपको प्रिंटर में से प्रिंट निकाल के देगा। अगर आप मूवी प्ले करना चाहते हो तो कंप्यूटर मूवी प्ले करेगा। अगर आप प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो प्रोग्राम रन होगा। अगर आप फाइल की कॉपी करना चाहते हो तो फाइल कॉपी करेगा। ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करेगा? जैसा कंप्यूटर को कहा जाए। ठीक है। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि कंप्यूट्स ऑन बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर को जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उस तरह का काम कंप्यूटर करेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। कंप्यूटर को जैसी इंस्ट्रक्शन दी जाए, जैसा कहा जाए वैसा ही करेगा और उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सप्लाई एंड स्टोर इन मेमोरी। आज दोस्तों आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो दो मेमोरी अलग अलग लगी हुई रहती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जो जिनको आप जानते हैं रैम के नाम से। ठीक है। वो यूज होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। और दूसरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, जिनको कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी, और वो यूज होती है स्टोरेज के लिए। यानी कि आपका डेटा जो है सारा का सारा वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। ठीक है। पहले जब कंप्यूटर बना काफी सालों पहले, तब ऐसा कुछ नहीं था। तब एक सिंपल सी कॉमन मेमोरी रहती थी जो स्टोरेज के लिए भी यूज होती थी और एग्जीक्यूशन के लिए भी यूज होती थी। लेकिन
दिन ब दिन कंप्यूटर में बदलाव होते गए और आज एक काफी सारा बहुत ही बढ़िया किस्म का कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हुआ स्टोरेज की बात। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा, तो कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसी तरह इनपुट दिया गया कंप्यूटर को, उसी तरह कंप्यूटर जो है वो यूजर को आउटपुट देगा। यानी कि कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेस की वो प्रोसेस्ड डेटा है, यानी कि कुछ काम किया हुआ डेटा वो कंप्यूटर यूजर को देगा आउटपुट में। ठीक है, उसी तरह आउटपुट डिवाइस रहती है, जिस तरह आप यूएसबी ड्राइव से इनपुट देता हो उसी तरह आउटपुट ले भी सकते हो। आउटपुट डिवाइस, अगर मॉनिटर की बात करें, आप मूवी प्ले करते हो तो मॉनिटर में मूवी दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर जो है यूजर को प्रोसेस किया हुआ डेटा आउटपुट में देगा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि एंड गिव डिजायर रिजल्ट टू द यूजर इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा कंप्यूटर। अगर हम इन सभी सेंटेंस को मिला ले तो कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर दोस्तों आप ये पैराग्राफ को फिर से पढ़े तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन which accept data from outside world in form of input, computes on basic set of instruction, supplied and stored in memory and give desired result to the user in form of आउटपुट। तो ये बन गया दोस्तों हमारा कंप्यूटर। आपको डेफिनेशन कुछ रट्टा मार के याद नहीं रखनी है, सिर्फ इन चीजों को एक दूसरे से मिला देनी है और ये बन जाएगी आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क क्या है। चलिए ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर है नेटवर्क की। यहाँ एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो राउटर के मदद से जो है वो सभी डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया डेस्कटॉप सिस्टम, ये दोनों। एक यहाँ पर है लैपटॉप, एक है स्मार्टफोन, एक प्रिंटर है और एक स्कैनर है। तो काफी सारी अलग अलग चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, हालांकि कुछ डिवाइसेस यहाँ पर वायर से जुड़े हुए हैं, कुछ डिवाइसेस बिना वायर के जुड़े हुए हैं। तो हम इनको कुछ ऐसा कह सकते हैं, वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, ये लैपटॉप और स्मार्टफोन है वो वायरलेस कनेक्टेड है, और बाकी के जो डिवाइसेस आप देख रहे हो वो वायर से कनेक्टेड है। किसी भी टाइप का नेटवर्क हो सकता है। तो सिंपल सी बात हम ऐसी कह सकते हैं कि अगर काफी सारी चीज एक दूसरे से जुड़ जाए तो उनको हम कह सकते हैं नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस है और इन डिवाइसेस को हम एक दूसरे से जोड़ दे तो ये बन जाएगा पूरा नेटवर्क। अगर वो सभी डिवाइसेस कंप्यूटर है तो सभी कंप्यूटर्स को अगर हम एक दूसरे से जोड़ दे तो ये बन जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि कुछ ऐसा कह सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स एंड दिस कंप्यूटर्स आर एबल टू शेयर द डेटा विच ईच अदर। यानी कि नेटवर्क में जब कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो गए तो ये जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करेंगे। ठीक है, आपस में कुछ ले सकते हैं और कुछ दे सकते हैं। अगर हम इनको एक स्टेप और बढ़ा दे, मान लीजिए कि कंप्यूटर का जो हमने नेटवर्क बनाया या तो फिर किसी भी टाइप के डिवाइसेस का एक नेटवर्क बनाया, वो एक नेटवर्क जैसा भी है उस तरह के अगर हम एक से ज्यादा नेटवर्क ले ले और सभी नेटवर्क को अगर हम एक दूसरे से जोड़ दे तो वो बन जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है दोस्तों वो कहलाता है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेट। यानी कि एक से ज्यादा नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर मैच देखें तो क्रिकेट देख रहे हैं तो लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मैच, यानी कि एक नेशन दूसरे नेशन के साथ खेल रहा है, उनको कहता है इंटरनेशनल। उसी तरह एक नेटवर्क अगर दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उनको कहेंगे इंटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इंटरनेट। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है।
अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए।